हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज देखने वाले हैं विभिन्न अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, इस समय नॉर्मली पूछा ही जाता है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि एक ट्रिक पे, काफी ट्रिक पे जो है हम सभी को ट्रिक पे सॉल्व कर लेंगे कि कैसे कैसे ट्रिक पे याद रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? इसका एक नॉर्मल ट्रिक है जो आपको याद रहेगा। देखिए, संतरा को जो है हम लोग संतरा को बोरा में कस के ले जाते हैं बाजार बेचने के लिए। तो बोरा में कस के जो ले जाते हैं, मतलब कस के यानी कि सीट के, तो सीट के ले जाते हैं। तो देखिए, वो संतरा को हम लोग बोरा में सीट के ले जाते हैं, तो मतलब सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बोरा में सीट के ले जाते हैं, इसलिए इसमें हम याद रखें दोस्तों, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेम इसी प्रकार नींबू रस में भी, नींबू को भी हम लोग बाजार में सीट के बेचने के लिए जाते हैं, इसलिए इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। आप दोनों याद रखिएगा कि संतरा और नींबू को हम लोग बोरा में सीट के ले जाते हैं, इसलिए इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग टमाटर खाते हैं, कांचा टमाटर को आप लोग खाइएगा तो ओकियाने का मन लगने लगता है कि हम उल्टी कर देंगे, मतलब ऊँक देंगे। औंकाने का मन करने लगता है, इसलिए इसमें औकजेलिक अम्ल, यानी कि टमाटर खाएंगे तो औंकने का मन करेगा, तो औकजेलिक अम्ल। इसी प्रकार घास भी है, पालक भी है। तो घास और पालक, यानी कि याद रखिए, घास, पालक, टमाटर, ये सभी अगर हम खाते हैं तो हमको औंकने का मन करेगा, मतलब औकजेलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। देखो दोस्तों, अंगूर, अंगूर का जो छिलका होता है, ऊपर का छिलका, महसूस कीजिएगा आप लोग कि अंगूर का जो ऊपर का जो छिलका है वह थोड़ा सा टाइट होता है और अंदर की अपेक्षा टाइट होता है, मतलब टाइटरिक अम्ल। सेम उसी प्रकार इमली का जो छिलका होता है दोस्तों, वह टाइट होता है, इसलिए उसमें टाइटरिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंगूर और इमली का जो छिलका होता है टाइट होता है, इसलिए इसमें टाइटरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में जो है HCl अम्ल पाया जाता है, मतलब हमारे शरीर में जो गैस जब बन जाता है तो हाई पावर का जो है, मतलब हमारे शरीर में दर्द उखड़ने लगता है। हाई हाई मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, हमारे शरीर में HCl अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, चींटी का डंक, चींटी का डंक जो होता है, लाल चींटी यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो चींटी का जो डंक है दोस्तों, तो चींटी में, चींटी जहां पर भी जैसे काट लेता है तो क्या करता है, फाड़ देता है। तो चींटी फाड़ देता है, मतलब चींटी काटता है तो फाड़ देता है, तो फाड़ देता है, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। अगर वैसे नहीं याद रहता है आप लोग को, तो इसका भी ट्रिक है कि जब चींटी काटता है तो जहां पर हमको लहरा देता है, तो हम लोग इससे लहराते हैं, तो इसे करते हैं उंगली को, तो इसको कहेंगे मैथते हैं। तो मैथते हैं मतलब मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सेम इसमें भी है, बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक भी काटता है तो फाड़ देगा, और फाड़ेगा तो इसको हम ऐसे करेंगे तो मैथेंगे, मतलब मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। दूध ले लेके हम खाते हैं, मतलब लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। दूध ले लेके हम खाते हैं सब दिन, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चाय, चाय जो है, टेनिस का खेल खेलने हम जब जाएंगे तो क्या करेंगे, चाय पी के जाएंगे। टेनिस का खेल खेलने के लिए जाएंगे तो चाय पी के जाएंगे, मतलब टेनिस से टेनिक याद रखिएगा, तो टेनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। दोस्तों देखिए, तरबूज, सेव, केला, ये सब में जो है मेलिक अम्ल पाया जाता है। तरबूज, सेव, केला, ये तीनों में जो है मेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका सिंपल ट्रिक है कि हम जब तरबूज, सेव, केला, इस सब को अगर हम कुछ देर के लिए काट के छोड़ देते हैं हवा में, हवा में छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा गंदगी जगता है, काला होने लगता है, जिसको हम कह सकते हैं मैल होने लगता है। तो मैल होने लगता है मतलब मेलिक अम्ल। तो तरबूज, सेव, केला आपका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कुछ देर के लिए काट के हवा में छोड़ दीजिएगा तो वह मैल होने लगेगा, मतलब उस काला होने लगेगा, तो उसको हम कहेंगे मेलिक अम्ल। दही और दूध दोनों वही है, दही दूध हम लोग ले लेके खाते हैं, लैक्टिक अम्ल। दोस्तों फिर से एक बार और बोल रहे हैं, देखिए, संतरा और नींबू रस को हम बोरा में सीट के ले जाते हैं, इसलिए इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर खाते हैं, घास खाते हैं, पालक खाते हैं, अगर वैसे हम खा के टेस्ट करेंगे तो हमको मन अकियाने लगेगा, मतलब इन तीनों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। अंगूर, अंगूर और इमली का जो छिलका होता है टाइट होता है, इसलिए इसमें टाइटरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में हाई टेम्परेचर में, हाई पावर से हमारा दर्द उखड़ने लगता है, मतलब हाई मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी जहां भी काटता है फाड़ देता है, इसलिए याद रखेंगे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक भी जहां काटता है फाड़ देता है, तो फॉर्मिक अम्ल, इसी को मेथेनोइक अम्ल कहेंगे। दूध ले लेके खाते हैं, दही भी ले लेके खाते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। टेनिस के खेल खेलने जाएंगे तो चाय पी के जाएंगे, तो टेनिस अम्ल मतलब टेनिक अम्ल में
टैनिक में जो है ये चाय में टैनिक अम्ल पाया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, तरबूज, सेब, केला ये तीनों जो है हवा में खुली अगर हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए काट के तो मैल होने लगता है, इसलिए इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। जय हिंद।